लेकिन बाबूजी, अगर हम स्मार्ट खेती अपनाते हैं और खेत तथा घर का कचरा फिर से खाद बनकर खेतों में पहुंचेगा, जिससे हमारी लागत भी कम होगी और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होगा। और जहाँ तक बात है बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की, तो उसके लिए किसान फसल बीमा तो है ही। अरे बेटवा, तू रहेगा जाके शहर में अपन काम देखो, काहे तू सुनत नहीं खा। मुखिया जी का कहत रहे, परंपरागत खेती के तरीका सबसे बढ़िया बा, जवन बाप दादा करत करत मर गए। बाबूजी, मैं मुखिया काका का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कुछ नया करने से हमें फायदा हो तो उसे क्यों ना अपनाया जाए। क्या हो रहा है भाई? बड़ा गंभीर माहौल है। कुछ नहीं, बस बाबूजी से कह रहा था कि हमें स्मार्ट खेती अपनानी चाहिए, जिससे हमारा फसल अच्छा हो और लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो सके। भाई, तुम्हारे पास तो आईटी की जानकारी है, अब खेती के बारे में भी सोचने लगे हो। हाँ, क्यों नहीं। मैंने सुना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई से खेती में काफी सुधार हो सकता है। स्मार्ट खेती से फसल की देखभाल और माप-जोख के लिए ड्रोन, सेंसर और मोबाइल ऐप्स का उपयोग सही मौसम की जानकारी में किया जा सकता है। साथ ही पानी का बचत, जैसे बूंद विधि तथा छिड़काव विधि, सिंचाइयों विधियों द्वारा किया जा सकता है। आई कांटेक्ट बना के बोलो ना इधर। सुबेरे सुबेरे इनका भाषणबाजी करत होगा, तोहार बाबूजी के बहुत अनुभव बा खेती बाड़ी के बारे में, अपन ज्ञान अपने पास रखो। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसी बाबूजी की इच्छा। अरे नहीं नहीं, यदि बाबूजी को इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें इसके बारे में बाबूजी को जागरूक करना होगा। सिर्फ बाबूजी को ही नहीं बल्कि बाकी गांव वालों को। सब तितिरमा है, ई कागज जमा कर यहाँ चक्कर लगावा, यहाँ करो, कुछ हो जात नहीं, ऊपर से सरकारी बाबू के नखरा अलग। ना ना, ई हमसे ना हो। बाबूजी, किसान फसल के योजना में नुकसान का सही आकलन करके आपका पैसा दिया जाएगा। और हाँ, अब सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है, अब कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो अपना स्मार्ट खेती लीजिए बाबूजी। प्रिय किसानों, हमारी स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजना शुरू की है। ड्रोन से खेती की निगरानी, स्मार्ट सिंचाई, जिससे आपको पूरे खेतों में पानी से डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डेटा वे खेती को सस्ते दरों पर उपलब्ध करा रहे हैं। साथ साथ आपको उन्नत किस्म की बीज खाद भी सरकार ही देगी। थोड़ा बीच में जाके बोलो, थोड़ा बीच में। साहब, क्या यह तकनीक सच में लाभकारी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर किसानों को इन नई तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है तो उन अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। कृषि में बदलाव अच्छा नहीं है, ये सब सोचने में मत फंसो। यह नया उपाय हमारी पुरानी परंपरा को कमजोर कर देती है और कुछ नहीं। मुखिया जी, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब खेती भी स्मार्ट हो सकती है, अगर हम पारंपरिक तरीकों को सुधारने के साथ नई तकनीकों का उपयोग करेंगे। तो तुम यह कह रहे हो कि यह नया तकनीक हमारे पुराने पद्धतियों से भी बेहतर है? हाँ बिल्कुल, अगर हम इन दोनों का मेल जोल करेंगे तो सफलता और भी ज्यादा होगी। ये सब तितिरमा है, नहीं, ये सब टिटिमा बा। ये सब तितिरमा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट तुम स्टार्ट करो। बच्चों, मुझे आज यह समझ में आ गया कि समय के साथ चलना कितना जरूरी है। ये तो खुशी की बात है कि अब आप सभी स्मार्ट खेती की ओर बढ़ रहे
बहुत बहुत धन्यवाद।